ओके, तो अब बनाते हैं हमारा 33rd चैप्टर 33 NumPy। और इसमें मैं आपको बताऊंगा राउंडिंग डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, ROUNDING DECIMALS। ठीक है, ये एक बहुत लंबा फाइल बन गया, राउंडिंग डेसिमल्स। ओके, देखो राउंडिंग डेसिमल्स का मतलब तो आप समझ गए। ठीक है, राउंड ऑफ करना डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को, फ्लोट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ लिखता हूँ राउंडिंग ROUNDING डेसिमल्स। ओके, देखो बेसिकली 5 तरीके के राउंड ऑफ होते हैं नमपाई पे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पूरा। देयर आर 5 वेज ऑफ OUND राउंडिंग ऑफ द डेसिमल्स इन NumPy। ओके, क्या क्या होता है? तो देखो सबसे पहला होता है ट्रंकेशन, TRUNCATION। ठीक है, दूसरा होता है फिक्स। ट्रंकेशन और फिक्स जो होते हैं ना, ये बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, तीसरा होता है राउंडिंग, देन होता है फ्लोर, और लास्ट में सेल होता है, CEIL। स्लेयर और फ्लोर जो होता है जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का। ठीक है, हम सबका एक एग्जाम्पल देखेंगे अभी, एक एक करके सबका देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रंकेशन को। ओके, ट्रंकेशन कैसे यूज़ होता है? ट्रंकेशन की जो सिंटेक्स होती है वो होती है TRUNC ऐसे। ओके, और फिक्स हम दोनों को साथ में ले रहे हैं, फिक्स की ऐसी होती है। लगभग दोनों सेम ही होता है। ठीक है, आप दोनों को एक जैसे यूज़ कर सकते हो। तो अब ट्रंकेशन का पहले देखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हियर वी आर ट्रंकेटिंग द एरे, द बिलो एरे कर देता हूँ, जो हम नीचे करने वाले हैं। चलो नीचे आ जाओ। सबसे पहले काम हमको क्या करना है, नमपाई है तो नमपाई को इंपोर्ट करो, नमपाई एज NP कर दो इसको। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं शरद नाम का, इसके अंदर एक एरे पास करता हूँ, NP डॉट एरे। इसके अंदर एक एरे पास करता हूँ और दो वैल्यू लेते हैं। ठीक है, एक ले लेता हूँ माइनस ले लेता हूँ और एक पॉजिटिव ले लेता हूँ। ठीक है, -3.1666 एक वैल्यू ले लेता हूँ और एक वैल्यू ले लेता हूँ 3.666, राउंड ऑफ के लिए भी यूज़ हो जाएगा ये 7। ठीक है, ये अपन ने दो वैल्यू ले ली। अब मैं इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को देखो नॉर्मली अगर प्रिंट करता हूँ मैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये एरे जो है ये शरत के अंदर पेस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एरे को हटा दूँ और यहाँ पर एरे को हटा के इसको बोलूँ ट्रंक, ये देखो ये आ गया TRUNC। ठीक है, तो ये क्या होगा, राउंड ऑफ का मतलब क्या हुआ, हम राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं ना। राउंड ऑफ का मतलब क्या हुआ, ट्रंक कमांड क्या करता है, जो भी नियरेस्ट होगा, ठीक है, नियरेस्ट मतलब बोलना चाहिए क्लोजेस्ट टू ज़ीरो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा और डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, कि दीज कमांड्स ऐसे कर देता हूँ, दीज कमांड्स रिमूव द डेसिमल्स एंड रिटर्न द फ्लोट नंबर क्लोजेस्ट टू ज़ीरो RO। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब आप देखो इन दोनों में ले लो, इन दोनों में क्लोजेस्ट कौन सा है ज़ीरो से। ठीक है, ये वाला वैल्यू उठाओ और ये वाला वैल्यू उठाओ। ठीक है, तो दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम होगी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ज़ीरो के हिसाब से इसका आंसर आएगा -3 और इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखें, ये लास्ट वाला था, इसको हटा देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। -3 एंड 3, लेकिन दोनों फ्लोट में आएगा। ये देखो -3 एंड 3, लेकिन दोनों फ्लोट में आया। देखो -3 पॉइंट आया और ये 3 पॉइंट आया।
ये फ्लोट में आया, ठीक है। जो भी आंसर आएगा ना ट्रंक का, और मैं नीचे एक दो और बताऊंगा आपको इन सब में से, ये सब का आंसर फ्लोट में आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपने ट्रंक देख लिया, मतलब हमने डेसिमल को रिमूव किया है, इसको जस्ट एक इंटीजर बनाया है, इसको हम फ्लोट नहीं बना रहे हैं, लेकिन है होगा ये फ्लोट ही, हमने केवल डेसिमल पॉइंट रिमूव किया है, मैंने इसलिए यहां लिखा है रिमूव द डेसिमल्स। ओके, अब इसी का अगर मैं एग्जांपल लूं फिक्स का, मैं इसको उठाता हूं एज इट इज कॉपी, और यहां पर लिखता हूं फिक्स एग्जांपल, ठीक है। एज इट इज उसको पेस्ट करता हूं और ट्रंक को यहां से हटा देता हूं, यहां पे कर देता हूं फिक्स। तो क्या आंसर सेम आएगा? यस, बिल्कुल सेम आएगा आंसर। देखो फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूं इसको, देखो बिल्कुल सेम आया। ये ऊपर वाला है ट्रंक का और ये नीचे वाला, ये जो दोनों कमांड है ना, ये दोनों कमांड बिल्कुल सेम काम करती है, ये दोनों डेसिमल पॉइंट को हटाती है। ज़्यादातर हम ट्रंक का यूज़ करते हैं, फिक्स का यूज़ कम होता है, ठीक है। ट्रंकेशन का रिकमेंडेशन मैं भी करता हूँ, फिक्स का यूज़ भी है, बट फिक्स एक आप सब्सटीट्यूट में रखे रहो, लेकिन ट्रंक का यूज़ आप ज़्यादा करोगे, ठीक है। कोई भी डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए, और अगर वो फ्लोट नंबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट पे आंसर आ रहा है, इंटीजर पे चेंज नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ओके, अब आते हैं एक और फंक्शन में, कौन सा? फिक्स हो गया, राउंडिंग। ओके, नीचे आ जाओ, ROUNDING। राउंडिंग क्या करेगा? सिंपल है, राउंडिंग मतलब राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का ही सारा फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ क्या करता है, जैसे कि 0.5 है, 0.5 के आगे की वैल्यू क्या हो जाती है, उसके आगे पहुंच जाती है, 1 में हो जाती है, और 0.5 के नीचे वाली वैल्यू 0 पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ पहले, तो ये राउंड नहीं होता, ये होता है अराउंड, ठीक है। इसका अराउंड से करते हैं। ये फंक्शन क्या करता है? फंक्शन इंक्रीमेंट्स प्रीसीडिंग डिजिट, और जो भी ले लो, हाँ डेसिमल होगा तो भी चल जाएगा, बाय, इसको कैसे करूं, नियरेस्ट टू 1, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इफ जो भी वैल्यू वहां पे रहेगी, n ले लेता हूं मैं, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 5 रही तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, और अगर n जो है वो लेस देन 5 रहा तो वो 0 हो जाता है, इक्वल टू 0। मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब इसको समझते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एज इट इज इसको पेस्ट कर लें, ठीक है। हम यही सेम रहने देते हैं, या इसको मैं, इसको रुको, इसका सिंटैक्स क्योंकि चेंज होता है, इसमें हम एक ही लेते हैं, और ये एरे नहीं है क्योंकि एक वैल्यू है, तो हम एरे क्यों लेंगे, ठीक है। इसको पूरा मिटाता हूँ, NP डॉट, यहाँ पे आपको अराउंड करना है, ओके, और एक वैल्यू पास करो सिंपल, जैसे 3.1666, ये वैल्यू पे मैं पास कर दिया। अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देखो 1 लिखता तो ये क्या हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको यही समझना है। डेसिमल के बाद की कितनी वैल्यू है, देखो अगर मैं 2 लिखा हूँ यहाँ पे, तो 1 और 6, ये दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हट गई, लेकिन ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है ना, तो ये नियरेस्ट टू 1 + 1 हो जाएगा, मतलब ये 7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3.17, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखें, देखो 3.17, क्यों, क्योंकि हमने 2 पॉइंट लिया, 2 डेसिमल वैल्यू ली यहाँ पे, तो ये दोनों ये रिमूव कर दिया, ये वाली वैल्यू क्योंकि 5 से ज़्यादा है जो मैंने लिखा है, तो एक इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब ये 7 हो जाएगा, 1.7, 15 है ना ये एक तरह से, ओके। चलो इजी था ये, है ना, बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, मेरे ख्याल से फ्लोर है, हाँ फ्लोर है, फिर सेल है। देखो अब फ्लोर और सेल को देखना, थोड़ा सा ये
सेम है लेकिन और अच्छे से काम करेगा राउंडिंग से। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोर। ये क्या करेगा, जो लोअर इंटीजर होता है ना उस पे राउंड ऑफ कर देता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ राउंड ऑफ डेसिमल्स टू द लोअर इंटीजर। ध्यान रखना मैंने डेसिमल नहीं लिखा है, लोअर इंटीजर लिखा है, और डेसिमल को राउंड ऑफ करेगा लोअर इंटीजर के। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा के एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ पुराना वाला। ठीक है, यही एग्जांपल लेते हैं अपन, माइनस वाला लेते हैं और एक प्लस वाला लेते हैं, और ये ट्रंक को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा फ्लोर। ठीक, अब देखो दोनों में आंसर जो आएगा इसको बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, लोअर इंटीजर। ठीक है, माइनस की तरफ से अगर आप जाओगे तो लोअर क्या हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ ना लोअर, है ना। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं क्यों ऐसा बोला। ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये बीच में डिवाइड है, ये 0 है, ये 1 2 3 4, सॉरी ना गाइस मैं माउस से लिख रहा हूँ तो अच्छे से लिखाएगा नहीं। और अगर बैक जाएंगे तो लोअर साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 और -4, कुछ ऐसे ही बनेगा। अब मैंने इसको क्या बोला है, फ्लोर कर दो आप लोअर इंटीजर पे। अगर ये 3.1666 है, 3.1 का लोअर इंटीजर क्या हुआ, 4 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 था, इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं पर है, 3.1 है ना इन दोनों के बीच का, तो इसका लोअर इंटीजर कौन सा हुआ, लोअर। नीचे साइड जाना है आपको, इस साइड ऐसे, यहाँ से बढ़ोगे तब तो 4 का लोअर 3 हुआ, वैसे ही ऐसे ही जाओगे ना आप, है ना। तो इसका लोअर क्या हुआ, 4 हुआ, तो 3.1666 का लोअर क्या हुआ, 4 हुआ, और 3.666 का लोअर क्या हुआ, यहां पर है 3.666, इसका लोअर क्या है, 3 है ना। मैंने क्या बोला, इंटीजर नियरेस्ट टू लोअर इंटीजर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, एक का आएगा -4, पहले वाले का आएगा -4, और इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, इन दोनों वैल्यू का एग्जीक्यूट करके देखें, देखो -4 एंड 3, इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इससे समझना, इसी से समझ में आएगा ये प्रॉपरली। ओके, अब जस्ट इसी का अपोजिट होता है आपका सेल, जो हमने लास्ट में किया CEIL। ठीक है, उसका भी एग्जांपल लेते हैं। और एक चीज, एक मिनट, सेल से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो फ्लोर होता है ना, ये फ्लोर की वैल्यू और ट्रंक की वैल्यू हमेशा फ्लोट में आती है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये ट्रंक का था और ये फ्लोट है, ये फ्लोर है, सॉरी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमेशा एट एनी कॉस्ट आपको इन दोनों की वैल्यू फ्लोट में ही मिलेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। अब नीचे आओ, अब आते हैं सेल पे, CEIL। ये क्या करेगा, अपर इंटीजर। ठीक है, राउंड ऑफ डेसिमल्स टू द अपर इंटीजर। ऊपर वाला क्या था, फ्लोर, वो लोवेस्ट था, और सेल क्या है, जस्ट अपोजिट, अपर इंटीजर। ओके, सॉरी गाइस, ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को शायद, अगर मेरा घर एक्चुअल में पास है क्रॉसिंग के, तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि अगर कोई नया है तो उसको डिस्टर्ब मत हो। ओके, अब मैं इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ और सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर हम ट्रंक को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेल। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको इस वाले फंक्शन पे बता दिया प्रॉपरली, इस पे है ना, इस पे क्लियर किया है। अब अगर इस तरह से लेते हैं हम इसको, देखो मैं हटाता हूँ इसको पहले पूरा, अब ये कहाँ जा रहा है, अपर इंटीजर की तरफ। ये कैसे जा रहा है, अब ये कुछ ऐसे जा रहा है, अपर इंटीजर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 3.16666, 3.16 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये अपर इंटीजर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
3 है ना, ये इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो अपर इंटीजर की तरफ मतलब ये 3 हुआ, तो पहले वाले का आंसर कितना आया, 3 आया, और 3.6667 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 3.6 यहाँ पर है कुछ, यहाँ पे बीच में, इसका आंसर क्या आएगा, इधर जा रहा है अपर इंटीजर की तरफ, तो ये 4, जस्ट अपोजिट किसका, फ्लोर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, -3 पॉइंट, और इसका आंसर आया 4। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं, देखो जस्ट अपोजिट इन दोनों का, क्योंकि ये लोअर है और ये अपर है। ठीक है, तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, यही 5 तरीके होते हैं, ट्रंकेशन, फिक्स, राउंडिंग, फ्लोर और सेल। ये है आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक के अंदर जो राउंडिंग ऑफ होता है डेसिमल का, वो इसी के अंदर होता है सब। इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इस चैप्टर को यहाँ पे रोकता हूँ और फटाक से अपन चलते हैं 34th चैप्टर की तरफ। ओके, चलो ठीक है।